गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 4 और हमारे पाठ का नाम है बेटा शब्द विचार, यानी कि आज हम शब्दों पे विचार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। बेटा सार्थक होता है जिसका कुछ अर्थ निकले, सही मीनिंग निकले, जैसे कि बालक, पुस्तक, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। अब उसके बाद है बेटा पद किसे कहते हैं? कोई भी सार्थक शब्द जब व्याकरणिक यानी कि व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य रचना करता है बेटा वह पद कहलाता है। यानी कि कोई भी सार्थक शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर यानी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य की रचना करता है बेटा तब वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? बेटा शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और लास्ट में हमारा क्या है? प्रयोग के आधार पर। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बेटा शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या अज्ञात उत्पत्ति वाले शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अब सबसे पहले देखते हैं तत्सम क्या होता है। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों यानी कि हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द एज इट इज बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत से जो के त्यों यानी कि बिना कुछ परिवर्तन किए, ठीक है, आ गए हैं, यानी कि हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि द्वितीय, पुत्री, स्वपन। उसके बाद बेटा तद्भव क्या होता है हमारा? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी की प्रवृत्ति के अनुसार ढाल कर ले लिया गया। देखो इसमें परिवर्तन किया है उन्होंने, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुसार उनमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अनुरूप ढाल कर, प्रकृति के अनुरूप ढालकर उन्हें हिंदी में लिया गया है। तत्सम में क्या है बेटा? आपको सिंपल बात याद रखनी है जी। हिंदी संस्कृत के कुछ शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जिनको कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लाया गया है। तत्सम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और तद्भव में परिवर्तन के साथ ला। जैसे कि दूध, संस्कृत में दूध को क्या बोलते हैं? दुग्ध। हिंदी में इसके परिवर्तन करके क्या लाए हम? दूध। ठीक है बेटा, आगे है घी। घी को संस्कृत में बोलते हैं घृत और हिंदी में भी इसका देखो किस तरीके से प्रकृति का रूप ढालकर लेके आए हम, घी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे को तत्सम तद्भव शब्दों की सूची दी गई है। अंधकार, अंधकार क्या शब्द है? उसके बाद का तद्भव क्या हो गया? अंधेरा। अम्बा, अम्मा, अग्नि, आग, उष्ट, ऊंट। ठीक है बेटा, इसमें तत्सम शब्द का तद्भव बताया गया है। आगे देशज या अज्ञात उत्पत्ति वाले कुछ शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुरूप स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, स्थानीय बोली जो स्थान के अनुसार बोली बोली जाती है वहाँ से ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, वे शब्द देशज शब्द या अज्ञात उत्पत्ति वाले यानी कि हमने ग्रहण किए हैं वो। ठीक है, जैसे कि पगड़ी, लोटा, खाट, झाड़ू। बेटा इनको हम देशी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम देशी शब्द भी बोलते हैं। विदेशज क्या होता है बेटा? विदेशी शब्द इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का मतलब होता है आए हुए। ये कहाँ से आए हुए हैं? बेटा हिंदी भाषा में कुछ शब्द आ गए हैं, जैसे कि अरबी भाषा से कुछ लिए हैं, फारसी से लिए हैं, तुर्की से लिए हैं, पुर्तगाली से लिए हैं, अंग्रेजी से लिए हैं, चीनी से लिए हैं, फ्रेंच भाषा से लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको विदेशी शब्द कहते हैं क्योंकि हमने ये ग्रहण किए हैं। ठीक है, जैसे कि अरबी भाषा के देखो शब्द दिए गए हैं, फ़ायदा, फौज, ये हमने अरबी भाषा से लिए हैं। इसी तरीके से अरबी में अंगूर, खरगोश, बेटा ये सब हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, जिनको हमने ग्रहण किया है। आगे बेटा संकर शब्द, वे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के संयोग से निर्मित हो। ठीक है बेटा, जो भिन्न भिन्न भाषाओं के अलग अलग भाषाओं के शब्दों के संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलाकर बने हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि छायादार, छाया प्लस दार। देखो छाया शब्द क्या है? हिंदी का, और दार क्या है? फारसी का। तो इसलिए दोनों अलग अलग भाषाओं से हो गए ना बेटा, भिन्न भिन्न भाषाओं से।
इसलिए हम इनको संकर शब्द कहते हैं। अपील करता, अपील क्या है? अंग्रेजी का शब्द, और कर्ता क्या है? संस्कृत का, तो क्या हो गया? अपील करता। इसी तरीके से आगे रेलगाड़ी, जेल खाना, लाठी चार्ज। उसके बाद है बेटा हमारा आगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर बेटा शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ क्या होता है बेटा? जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और अपने आप में पूर्ण हो। कुल मिला के बात ये है बेटा, इनके हम टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। वे शब्द जिनके हम टुकड़े करें लेकिन उनका कुछ अर्थ ना निकले, ठीक है, जिनके हम टुकड़े करें पर टुकड़े करने पर भी उनका कोई अर्थ ना निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि पुस्तक, कलम, दूध, ये सब क्या है? हमारे रूढ़ शब्द हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो पुस्तक है, पुस्तक के टुकड़े बनाएंगे हम कैसे? जैसे कि पू प्लस स्तक, तो कुछ अर्थ थोड़ी निकला बेटा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक है, उसके बाद है आगे यौगिक शब्द। जो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हो। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने बेटा, योग का मतलब उनको मिलाकर बने हैं, तथा दोनों शब्दों के टुकड़े करने पर उनका अर्थ निकलता है। देखो रूढ़ में क्या था, यानी कि हम अगर उनके टुकड़े भी कर ले तो कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन यौगिक में क्या है बेटा? 2 से अधिक शब्दों के योग से बना है, मिलाकर बना है, लेकिन उनके टुकड़े करेंगे तो कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है, जैसे कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्यालय क्या होगा? स्कूल, इसका अर्थ तो निकल रहा है ना बेटा। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का भी अर्थ निकल रहा है। रसोई घर, देवदूत। आगे बेटा योग रूढ़ क्या होता है? कुछ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यौगिक में क्या था? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बन रहे हैं लेकिन वो कुछ अर्थ निकलता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है बेटा? 2 शब्दों के योग से बनता है लेकिन उसका अर्थ किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि किसी तीसरे के लिए बात हो रही होती है। यहाँ पर वे अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य रूढ़ में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जलज। जलज क्या होता है बेटा? जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, जल में तो अनेक वस्तु उत्पन्न होती है ना, पानी में बहुत सारी वस्तु उत्पन्न होती हैं, परंतु जलज का प्रयोग यहाँ कमल के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैम ने एक बोला पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर क्या होता है? पीले वस्त्र वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, कि वो पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। आगे बेटा अर्थ के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। एकार्थी क्या होता है बेटा? ये ऐसे शब्द है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे कि महल, मेज, फूल, इनका एक निश्चित अर्थ है। अनेकार्थी क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक निकलते हैं। एकार्थी में क्या? जिसका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे कि कल। कल क्या होता है? कल हम मशीन को भी बोलते हैं। आने वाला है, बीता हुआ कल। चैन, देखो बेटा एक कल के कितने सारे अर्थ निकले। आगे कनक। कनक हम सोने को भी बोलते हैं, सोना को भी बोलते हैं। सोना होता है जो जिससे हम जेवर बनवाते हैं, सोना। गेहूं को भी कनक बोलते हैं, और दतूरा। आगे पर्यायवाची क्या होता है बेटा? जो शब्द लगभग समान अर्थ रखते हैं वे पर्यायवाची कहलाते हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले, उनका समान अर्थ निकलता है। ठीक है, कोई भी शब्द बिल्कुल समान अर्थ नहीं रखता, उसमें सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। ठीक है, तो समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। इनमें से थोड़ा बहुत अंतर होता है बेटा, जैसे कि फूल। फूल का क्या हो गया? पुष्प, कुसुम, सुमन। वृक्ष का क्या हो गया? पेड़, बिरवा, तरुवर। आगे बेटा विपरीतार्थी क्या होता है? जो शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं। विपरीतार्थ को सबको पता है बेटा, जो उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे कि सत्य है, असत्य है। सुंदर का असुंदर भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है। कुरूप का मतलब होता है काला। आगे है प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। बेटा विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बेटा ये सब हमारे विकारी शब्द हैं। कैसे हैं? क्योंकि हम इन्हें परिवर्तन कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लड़का। लड़का क्या है? लिंग है,
पुल्लिंग में आता है लड़का, तो देखो उसका हमने क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया, लड़के, लड़कों ने, वह, वे, उन्हें। बेटा इस तरीके से जो हमारा विकारी शब्द है बेटा हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकारी शब्द उन्हें कहते हैं संलिंग, जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, काल के कारण परिवर्तन का मतलब होता है बेटा हम उनमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अविकारी शब्द, बेटा जो शब्द किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक और निपात, ये सब अविकारी शब्द हैं बेटा, हम इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि वहाँ, इसका हम क्या बना सकते, परिवर्तन कर सकते हैं इसमें कोई, वहाँ का हम लिंग बता सकते हैं क्या है, इसका बहुवचन बना सकते हैं हम क्या है। इसलिए बेटा हम विकारी में तो परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अविकारी में परिवर्तन नहीं होता। बेटा यहाँ से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटना है। तद्भव क्या है हमारा, आंसू, खीर, मोर, त्रासदी। तत्सम स्वपन, पुत्री, ग्रह, द्वितीय। आगे तत्सम के तद्भव रूप लिखने हैं बेटा। अम्बा का क्या हो जाएगा, अम्मा, उष्ट, ऊंट, अष्ट, आठ, कर्म, काम, अग्र, अग्र होता है आगे का, अग्नि, आग, कपट होता है धोखा, छल, कार्य, काज। अब देशज या फिर देश, विदेश और संकर शब्दों को छांट कर लिखना है। देशी शब्द क्या है हमारे, झाड़ू, लोटा, ठीक है बेटा। देशज शब्द कौन से दिए गए हैं यहाँ पर, झाड़ू दिया गया है, लोटा दिया गया है। उसके बाद है बेटा हमारा, इसमें बेटा मैम एक भूल गई है, एक सेकंड, मैम ने 2 बार झाड़ू और लोटा लिख दिया है। उसके बाद हमारा विदेश में देखो क्या आ गया, स्टेशन, बेगम, चाय। उसके बाद हमारा संकर शब्द में क्या आ गया बेटा, रेलगाड़ी, लाठी चार्ज, अपील करता। तो बेटा देखते इसमें हमारा कौन सा रहेगा, देशज में मैम ने झाड़ू भी लिख दिया, लोटा भी लिख दिया बेटा यहाँ पर, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर बच गया बेटा हमारा घाट, ठीक है बेटा। ये मैम ने बाय मिस्टेक लिख दिया बेटा यहाँ पर, तो इसमें क्या आ जाएगा, घाट। आगे है विकारी और अविकारी पद अलग अलग करने हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। विकारी क्या होते हैं मैम ने बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है विकारी, जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और अविकारी कौन से हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषम्यादि बोधक। अब उसके बाद है बेटा रचना के आधार पर इन शब्दों को सही शीर्षक के नीचे लिखना है। रूढ़ क्या होते हैं बेटा, इसमें हमें रूढ़ चुनना है। उसके बाद हमें कौन सा चुनना है बेटा, रूढ़ के बाद हमारा यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ मैम ने बताए थे ना कि जिनके टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि फूल, चित्र, आदमी। यौगिक क्या हो गया, जो 2 को मिलाकर बने, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता हो लेकिन उनका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, हिमालय हो गया, चारपाई, सब्जी वाला। योग रूढ़ क्या है, 2 या 2 से अधिक बनता है लेकिन उसका अर्थ किसी अन्य के लिए होता है, विशेष के लिए होता है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, पीताम्बर। बेटा पीताम्बर पे बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर, मैम ने बाय मिस्टेक लिख दिया बेटा, पीताम्बर। देखो ये रहा पीताम्बर, मैंने पीताम्बर लिख दिया। उसके बाद है सेनापति, राजपुरुष। ये सब क्या है बेटा हमारे योग रूढ़ है, यानी किसी तीसरे के लिए, विशेष के लिए यूज हुआ है, ठीक है बेटा। प्लीज जब आप नोटबुक में करो तो पीताम्बर ठीक कर लेना। उसके बाद है कौन, सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाना बेटा। कौन सा शब्द तत्सम है, घी, दूर, पुत्री, 10। तो इसमें कौन सा है तत्सम, पुत्री। चीनी शब्द किस भाषा का है बेटा, वो तो चीनी भाषा का है। संकर शब्द कौन सा है इसमें, लोटा, पुत्री, छायादार, खाट। तो क्या आ जाएगा, छायादार। अर्थ के आधार पर कितने भेद बताए शब्द के बेटा, 4। कौन सा शब्द यौगिक है, हिमालय, फूल, कुम्हार या दही। तो यौगिक क्या होता है, 2 से अधिक से मिला के बनता है ना, जिसका कुछ अर्थ निकले तो क्या हो गया, हिमालय।
बेटा क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं, एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। ठीक है बेटा, ओके बाय क्लास।